हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी स्नैक्स की रेसिपी। आप आने वाले त्योहारों पे इसे बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 1 मंथ स्टोर आसानी से होगा, या फिर अपनी शाम की चाय के लिए स्टोर कर लीजिए, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये मठरी और बहुत आसानी से बनती है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये शायद मुश्किल है बनाना, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस देख के आप कहिएगा कि बहुत आसानी से बन गया ये तो, और बहुत जल्दी बन जाता है। घर में रखे हुए यानी किचन में रखे हुए सामान से ही बनेगा। कुछ बाहर से एक्स्ट्रा लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी आपके साथ, तो आप भी इसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप मैदा। मेज़रमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि मेज़रमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मठरी कैसी बनने वाली है। तो 2 कप मैदा में हमने डाल दिया है आधा कप कलौंजी, और सॉरी आधा 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मैंने डाला है अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, खुशबू इसकी निखर के आ जाती है। तो फ्लेवर के लिए आप जो आपको पसंद है वो डालिए। तो मैंने कसूरी मेथी डाली है, आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं या फिर करी पत्ता सुखा के डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी थोड़ा सा ऐड कर दिया है मसल करके, और उसके साथ ही हमने नमक भी ऐड कर देना है अपने जायके के हिसाब से। इन चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे, यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेना है। अब हमने लेना है टेबल स्पून, यानी कि इसकी कैपेसिटी 15 ml होती है। तो या तो ये 1 चम्मच ले लें जो आपके घर में होता है, जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, या फिर मेजरिंग स्पून है वो ले लें। तो उससे मेजरिंग स्पून से हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच घी के। तो जमी हुई घी हमने लेना है। अगर घी पिघली हुई है तो फिर 5 चम्मच डालिएगा। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, मेज़रमेंट का ख़ास ध्यान रखना है, यानी कि घी कितना होना चाहिए, इसमें मोयन कितना लगाना है, पानी कितना डालना है, डो कैसा होना चाहिए, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं शेयर करूँगी आपको, और आपकी मदद करूँगी एक खस्ता परतदार मज़ेदार मठरी बनाने में। तो चलिए सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए टेक्सचर बहुत अच्छा से इसका हो गया है, इसका मैदा का टेक्सचर चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया है सारे इंग्रेडिएंट्स। और इस तरह से हमने मुट्ठी बनाना है तो बाइंडिंग भी आ रही है, यानी मोयन भी परफेक्ट है। अब हमें लगा लेना है एक परफेक्ट सा आटा। तो अब हमने पानी लेना है, आधा कप हमने पानी लिया है 2 कप मैदा में। तो मैदा का टेक्सचर कैसा होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप अभी आधा कप पानी लीजिए। और अब हमें एक हार्ड डो बनाना है। तो हार्ड डो बनाने के लिए हमें क्या करना है कि आटा को पहले हम मिक्स करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि हम इसे गूंधेंगे नहीं, यानी कि नीड नहीं करेंगे, यानी मसलना नहीं है, बस इसे मिक्स करके जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से पानी डाल करके जोड़ना है, इस तरह से आटा को इकट्ठा करना है। तो अभी हमने आधा कप पानी में से आधा पानी डाला है, यानी कि चौथाई कप पानी इसमें डाला है। और एक ये देखिए मैदा हमारा आधा क्वांटिटी जो है वो जुड़ चुका है। बाकी के आधा में भी हमने पानी डाल के इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। और ये हलवाइयों वाली ट्रिक है, इससे मठरी बहुत खस्ता बनती है। अगर आप मठरी बनाएं, पापड़ी बनाएं और ये नमक पारे बनाएं, तो सभी इसी ट्रिक से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए आटे को जोड़ लेना है, और इस तरह से हमने इकट्ठा कर लिया है। तो एक बड़ा पोर्शन तो इकट्ठा हो गया, थोड़ा सूखा आटा नीचे दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है हमें, तो अब देखिए पानी भी ख़त्म हो चुका है हमारा, यानी आधा कप पानी लग चुका है। अब हमने 1 छोटा चम्मच पानी और ले लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि पानी को आटे में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। तो हमें अपनी उंगलियों को डिप कर लेना है पानी में। ये देखिए थोड़ा सा हमने अपनी उंगलियों को वेट कर लिया और बचे हुए सूखे आटों को इस तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये बाइंड कर लिया है, आटा बाइंड हो गया है, यानी इकट्ठा हो चुका है। और सभी आटे को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। आप कहेंगे ये क्या रूखा रूखा सा, ये तो अजीब सा हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जिस बर्तन में मैंने आटा गूंधा वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, चिकना, उसमें कुछ भी आटा लगा हुआ नहीं है, यानी क्योंकि चिपचिपाहट तो है ही नहीं। तो यानी कि हमारा आटा परफेक्ट तैयार हुआ है। अब
आप बिल्कुल मत घबराइए, ये आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, यानी कि मैदा जो हमने तैयार किया है, डो यानी जो हमने तैयार किया है। तो अब हम इसे कवर करेंगे एक गीले कपड़े से और रेस्ट दे देंगे 15-20 मिनट के लिए। तो अब इसे रेस्ट कर दीजिएगा आराम से। 15 मिनट के बाद खोलेंगे। आटा हमारा देखिए इस तरह से जुड़ चुका है और सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने कहा था ना कि ये रूखापन भी चला जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का सा इसे हम बेलने से पहले हल्का सा इसे चिकना कर लेते हैं और पूरे आटे के हमने 4 पोर्शन कर लेने हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा आटा, हमारा डो जो है बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, यानी पानी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और अगर रूखा है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। और अगर ये लोई बनाने में दिक्कत आ रही है उसके लिए भी बिल्कुल नहीं घबराना, बस डायरेक्टली हमें प्रेस करना है और बेल लेना है एक पतली सी शीट को। आटा चूँकि हमारा हार्ड है, यानी कि डो हमारा हार्ड है, तो ये किनारे में फट रहा है, इसके लिए भी बिल्कुल नहीं घबराना है। तो हार्ड डो तो अक्सर फटते ही हैं, बस हमें बेल लेना है एक पतला सा शीट का। और अब ये कुकी कटर ले लीजिए या कोई शार्प एज वाला गिलास या कटोरी ले लीजिए और उससे छोटी छोटी पापड़ियाँ हमें काट लेनी है इस तरह से। साइज़ आपको क्या रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी पूरियाँ या पापड़ियाँ काट ली। तो सारे हमने इस तरह से काट लिए हैं। अब चलिए इसको मठरी का शेप देंगे। तो मठरी का शेप देने के लिए एक पूरी हम उठाते हैं और अब हमने ले लेना है थोड़ा सा पानी और डिप करनी है अपनी छोटी वाली उंगली। इस छोटी उंगली से एक इस तरह से हमने बीच में लाइनिंग दी, ऊपर एक और पूरी रख देते हैं, उसके ऊपर भी ठीक उसी तरह एक लाइनिंग देते हैं, तीसरी पूरी रखते हैं और इसी तरह लाइनिंग देते हैं। और अब क्या करेंगे, जब 2-3 पूरियाँ हम रख लें तो थोड़ा सा बीच में दबा देंगे ताकि ये जो मठरियाँ या पूरियाँ हैं, सॉरी ये पापड़ियाँ या पूरियाँ हैं जो आपस में चिपक जाएं। क्योंकि तलते वक्त क्या होता है ना, कभी कभी ये अलग भी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा हमें प्रेस कर देना है बीच में, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये चौथी पूरी हमने डाली है, तो चौथी पूरी डालने के बाद भी हल्का सा प्रेस कर दिया हमने और हमें इकट्ठे 5 पूरियों को एक साथ असेंबल करना है। तो ये लास्ट वाली पूरी यानी 5वीं पूरी है, तो 5 पूरियों को हमने इकट्ठा किया है और इस तरह से बीच में हल्का सा पानी लगा के एक दूसरे से चिपका दिया है। तो आप कहेंगे ये तो चिपक गई, बिल्कुल भी नहीं। अभी अपना शेप लेंगे और अब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे, वुडन स्क्वायर हमने लिया या आप टूथपिक से भी कर सकते हैं और इस तरह से रख के दबा देना है। ये देख रहे हैं, तो दबाने से क्या होगा कि थोड़ा सा दबा के थोड़ी देर हमें इसी तरह रखे रहना है ताकि 5 शीट आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। ये देखिए ये शेप हमारा आ गया मठरी का फाइनल शेप इस तरह से। और अभी आपको देखेंगे हम कि हमने 5 पूरियों को इस तरह से इकट्ठे लगाया है, यानी कि 5 पूरियों को एक साथ जोड़ा है। तो आप कहेंगे कि ये चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये फ्राई होंगे ना, सारे लेयर्स खुलते चले जाएंगे। इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं अपनी मठरियों को। और अब हम करेंगे तेल को गरम और हमें फ्राई करना है लो मीडियम हॉट ऑयल में, यानी कि तेल हमारा हल्का गरम होना चाहिए। बहुत तेज़ ऑयल में तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, भूल के भी नहीं, वरना मठरियाँ तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। और जैसे जैसे ये हल्की आंच पे सिकते जाएंगे, इनके लेयर्स खुलते जाएंगे और ये मठरियाँ अपना शेप ले लेंगी। तो ये देखिए लो मीडियम फ्लेम अभी हमने रखा हुआ है और ऑयल भी हमारा मीडियम से थोड़ा नीचे ही यानी लो हॉट है, हमारे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हमने डाल दिया है मठरियों को। तो पैन में जितना है आसानी से उतना ही डालिएगा, ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा। और हाँ, एक और टिप आपको मैं देती हूँ कि करछी से इस तरह से हल्के हल्के तेल को डालते जाना है। तो गरम तेल जिस तरह से ऊपर पड़ता जाएगा, ये मठरियों के लेयर्स आपस में खुलते चले जाएंगे और ये मठरियाँ अपना शेप लेंगे। आप देख रहे हैं ये ऊपर से इस तरह से ये अपना शेप लेते जा रही हैं और सभी मठरियाँ के ऊपर के लेयर खुलते जा रहे हैं। और ये धीरे धीरे सिकेंगे क्योंकि 3-4-5 पूरियाँ एक साथ है, तो अंदर तक इन्हें सिकना है, तो हमें फ्लेम को लो ही रखना है। मेहमानों को आप ये स्नैक्स खिलाएंगे, ये मठरियाँ खिलाएंगे, तो वो पूछेंगे कैसे बना है, हैरान हो जाएंगे। चाय के साथ तो ये मठरियाँ बहुत लाजवाब लगती हैं। तो इसी तरह सुनहरा रंगत आ जाने तक अलट पलट के हमें सेक लेना है
बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से मठरियों का सुनहरा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप लेयर्स साफ दिख रहे हैं किस तरह से खुल के आए हैं और बहुत ही मज़ेदार खस्ता, कुरकुरी और परतदार मठरी बन के तैयार है। त्योहारों के लिए आइडियल है और आप ऐसे शाम की चाय के लिए भी बना करके स्टोर कर सकते हैं। ये बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाले हैं और इस तरह की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे काफ़ी मिलेंगी। आप हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी तो एक प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपको इसे देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा से लेयर इसका क्रिस्पी और कितना खस्ता लग रहा है। ये बहुत ही खस्ता लग रहा है, यानी कि धीरे धीरे सिका है और इसका मोयन भी परफेक्ट है। देखिएगा, आप इसका लुक देख करके बता सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की रेसिपी और मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह जल्द ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।